जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्रियतम, मेरे कसम, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मेंटो, मेरे गुरु, उनको बहुत सारा प्यार और बहुत 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 सारी हीलिंग्स, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं परम पिता परमात्मा हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े हीलर हैं, वैद्य हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टियों में अपनी ताकतों को संजोए रखने वाले हमारे परम पिता परमात्मा हैं। और इन्हीं से ही पूरी सृष्टि चल रही है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा ये पंच भौतिक शरीर बना है जो बहुत जटिल संरचनाओं का शरीर है। अगर इसके एक एक दिव्य सैक्रेड जो ऑर्गन्स हैं, नाड़ियाँ हैं, उनके बारे में अगर नॉलेज ली जाए जो परमपिता परमात्मा ने मुझे मेरे ज्ञान कोश में उतारे हैं, एंड बहुत 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 मतलब महीन से महीन सैक्रेड चीज़ों से बनी हुई हमारी बॉडी है, जिसको हमने बहुत ख़राब कर रखा है। हम इसे सिर्फ ये समझते हैं कि हमारा स्किन, हमारा ब्यूटी, हमारा बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, नहीं। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं और बहुत भाव से जुड़कर प्रभु जिनसे जो करवाना चाहते हैं, जिनको वो ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिनको भक्ति देना चाहते हैं, उन्हें भक्ति प्रदान करते हैं, जिसे साधना करवाना चाहते हैं, स्वयं सब कुछ करवा लेते हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ अपने भाव में प्रेम को भर कर और शुद्ध कर कर इनके कहे पर आंख बंद करके समर्पण करने की और इनके रज़ा में रहने की। ऐसे ही गुरु महाराज जी ने मुझे भी सौभाग्य प्रदान करा और अपने से जोड़ा मुझे। जन्मों जन्मों का नाता है। जोड़ना शब्द अभी, क्योंकि अभी इस बर्थ में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसी बर्थ के बारे में बोलेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा गुरु जी के साथ हर एक सॉल की यात्रा अपनी अलग अलग है। कोई किसी माध्यम से जुड़ा है, कोई किसी माध्यम से जुड़ा है, कोई किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, कोई किसी बड़े मंदिर के कार्यकर्ता के से जुड़ा है, कोई स्वयं से भाव से गुरुजी ने किसी को जोड़ा है, किसी को गुरुजी ने स्वयं चुना है। बहुत सारे सुंदर गुरुजी के मोड्स हैं चुनने के। सिर्फ एक मोड नहीं है कि आपको किसी को सत्संग से जोड़ा, किसी के थ्रू जोड़ा, किसी को डायरेक्ट जोड़ा, किसी को इनडायरेक्ट जोड़ा। और इसी तरीके से गुरु महाराज जी ने अपनी सभी सोल्स को यह अपना एक अनुभव दिया कि मैं ही तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, सारे संबंध तुम्हारे मुझसे ही हैं। दुनिया में आना, इस पृथ्वी पर आना और इस पृथ्वी पर एक परिवार का मिलना, और उसके बाद गुरु जी के साथ सत्संगों में शामिल होने की जो एक प्रथा और मर्यादा, गुरु जी ने सब कुछ अपने फिज़िकल टाइम से लेके अभी तक भी अपने विराट रूप में भी, जो फिज़िकल टाइम में सॉल्स उनसे नहीं भी मिल पाई, वो तब तक उन्हीं के पास थी। और सब पर वॉच गुरुजी की हमेशा रही हैं। चाहे वो गुरुजी को चाहे गुरुजी उनके जीवन में उस टाइम प्रकट हुए या नहीं हुए, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रभु से हमारा, परमात्मा से हमारा रिश्ता इतना गहरा है जो कोई रिश्ता हमारे इस पृथ्वी पर है ही नहीं, क्योंकि कोई रिश्ता आपका है ही नहीं। हर एक सॉल की अपनी इंडिविजुअल यात्रा है। हर सॉल अपने एक पर्पज़ के लिए आई है, जिसे जानने के लिए ही परमपिता परमात्मा गुरु रूप में नीचे आए। और वो क्यों आए? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि इस जन्म में जो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं वो कट जाएं, नाम जाप से, सिमरन से, मंत्र जाप से, तो उसके बाद आपकी आगे की यात्रा सुलभ हो। अगर किसी की आगे जन्म लिखा है, क्योंकि मति गति में ही प्राण त्यागने हैं। मौत शाश्वत है, जिससे कभी डरना नहीं चाहिए, निर्भय निर्वैर रहिए। मौत तो, अगर आप अच्छे कर्म करते हुए, सच्चे पथ पर चलते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए अगर मौत आती है, कभी भी आ जाती है, तो बहुत हंस के इंसान जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे से ईश्वर ने वो कर्म कटवा लिए, मुझे ईश्वर ने उतना शुद्ध कर दिया कि अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि हमें अच्छे लोक परलोक या हमें ईश्वर में विलीन होने का एक सौभाग्य भी प्राप्त होगा। और इस पृथ्वी पर हर सॉल का सिर्फ इतना ही कार्य है जो गुरुजी ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया, और जो भोला अंकल ने भी अपने कई सत्संगों में बोला है कि गुरुजी महाराज कहते हैं, कोई भी मेरे से जुड़ने के बाद, पहली बात तो तुम्हारे जीवन में अगर कुछ भी घटित होता है जिसमें तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया या हमारे कार्य पूर्ण कर दिए, या इस जगह अगर ऐसा ना होता, गुरुजी ने हमें संभाला है, जो हर चीज़ गुरुजी को समर्पित करते हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। गुरुजी भी कहते हैं कि मुझे भी अपनी ताकतें लगानी पड़ती है, बहुत पावर लगानी पड़ती है, और ये सत्य बात है।
दूसरी बात, गुरुजी कहते हैं कि पृथ्वी पर आकर तुम सिर्फ़ यहाँ की चीज़ें भोगने के लिए नहीं आए हो, ये तो एक व्यवस्था सृष्टियों से चल रही है। आप नहीं भी थे तब भी सृष्टियों से ये पदार्थ, ये प्रकृति, ये खाने की वस्तुएँ, खाद्य पदार्थ हो, चाहे भोगने के पदार्थ हो, ये तो पृथ्वी पर बने हुए हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर आएगा वो तो प्रभु को पता है कि उसके खाने-पीने, रहने की व्यवस्था गुरु महाराज जी ने एक काल चक्र के रूप में करी हुई है, बट यहाँ पे फँसना नहीं है। इसी में ये सब फँस गए। मेन काम है सभी सोल्स का अपने कर्मों को और प्रारब्ध के किए हुए जितने भी माड़े कर्म हैं जन्मों-जन्मों के, वो जो जमा हो रखे हैं हमारे आत्मा में, उनको क्लेंज़ करवाओ, क्लीन कराओ और अपनी आगे की यात्रा ईश्वर के साथ बिल्कुल सुखद और बिल्कुल सुखमय रखें। और सच्चे कर्म पर चलते हुए, लोगों को ईश्वर से जोड़ते हुए और सबके लिए समभाव रहते हुए, दया दिखाते हुए, नीवे रहकर और विनम्रता में रहकर, काइंडनेस, कंपैशन के साथ आगे बढ़ते रहें। कोई संबंध नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई कोई भाई-बहन नहीं है, कोई रिश्ता आपका अपना नहीं है। ये सिर्फ़ एक आइडेंटिकल हमारे लिए एक आधार तैयार किया गया कि यदि हम इस पृथ्वी पर भेजा गया है, तो किसी के निमित्त भेजा गया है, जिन्हें माता-पिता के रूप में ही हम देखते हैं। उसके बाद परिवार में और लोगों का होना कोई आपका संबंध नहीं है कि उनके पीछे आप घुलो या आप उनके पीछे पागल रहें, अटैच्ड रहें। ये चीज़ें होती हैं, कोई आपके कार्मिक रूप में है, कोई आपको सिखाने आया है, कोई आपका साथ देने आया है, बस। इससे अलावा किसी भी सब इल्यूज़न है, माया है, तिलिस्म है, जिसको जो सबको सब कुछ बहुत पता है और बहुत तरीके से ईश्वर ने चाहे प्रवचन के माध्यम से, चाहे ग्रंथों में, चाहे वचनों में, सब कुछ जगह ये चीज़ें आज से नहीं, हम बचपन से भी सुनते आ रहे, देखते आ रहे, पर तब तक इस चीज़ की सत्यता को हमें प्रमाणित नहीं था, ये प्रमाणित किया हमारे गुरु महाराज जी ने। तो ये सौभाग्य गुरुजी ने मुझे भी प्रदान करा और मुझे गुरुजी ने स्वयं बोल दिया था कि तेरा मेरे तक आना तेरी इच्छा नहीं थी, सत्संगों से जोड़ना उन उसके बाद ये तेरी यारी यात्रा ये मेरी चुनी हुई थी, तेरा जन्म लेना मेरा चुना हुआ था। ये बाद में दिखाया गया जब गुरु महाराज जी ने 1 ढाई साल का प्रोसेस, जिसे हम सोल अवेकनिंग बोलते हैं, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोल अवेकनिंग which was a journey of a spiritual journey, and 2 journeys were there, as because Guru Sahab showed me that I am the powerful अंश ऑफ गुरु साहब, जिसका जागृत होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ ही जुड़ा हुआ है, किसी का किसी निमित्त जुड़ा हुआ है, किसी का किसी निमित्त जुड़ा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा डीप ना जाते हुए, मैंने कल भी एक सत्संग रिकॉर्ड करा था परसों, कल तो मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी बिकॉज ऑफ सम स्पिरिचुअल अटैक। उसका असर बहुत कम में गुरुजी ने निकाल दिया, और इसके अलावा गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर सुंदर सत्संग जीवन में और हुए और होते रहते हैं, बट जो बहुत लगता है भाव में आता है वही डालना चाहिए। तो मैंने एक रिकॉर्ड किया था सत्संग, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है, पहले मैं इसे ही शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी की इच्छा से ही और उनकी रज़ा से ही। तो मैंने उसको 50 मिनट का मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड करा था, एंड आई वाज थिंकिंग आई विल ओनली डिलीवर द सत्संग्स व्हिच हैड हैपेंड विद मी, बट वो आदत है एक बोलने की, क्योंकि प्रभु ने दिया ही इतना है, दिया ही इतना, इतना दिया आध्यात्मिक तौर पे भी, सात्विक तौर पे भी, मांत्रिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी, और अपने से प्रेम से जो बांध के भी, और भौतिक तौर पे भी, इंसानी तौर पे, कि जिसमें मेरे पंच कोशों में गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, मेरे अन्नमय कोश में, मेरे प्राणमय कोश में, मनमय कोश में, कारक कोश में, मेरे ज्ञान कोश में, मेरे विज्ञान कोश में, मेरे आनंद कोश में, मेरे सब ये जो हमारे ऊर्जा के हमारे बिंदु है उनमें, सातों चक्रों में, भौतिक शरीर में, आत्मा में, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि जितना कहूँ उतना कम है, जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। गुरुजी भी कहते हैं शुक्राने करने चाहिए, क्योंकि शुक्राने आप ईश्वर के करे हुए का ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, और वो भी एक नियम बना हुआ है ब्रह्मांड में कि जितना आप ग्रैटिट्यूड भाव से शो करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप सांसों का ही ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आप रोज़ सांस ले रहे हो और रोज़ सवेरे आप आँख खोलते हो तो आप जीवित हो। आप हॉस्पिटल्स में नहीं हो, आपके सारे काम कार्यभार जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको गुरुजी ने अपने से जोड़ा हुआ है, चाहे वो मन भाव से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मेटलिस्टिक होकर कर रहे हैं या स्पिरिचुअल होकर कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक होकर कर रहे हैं, चाहे वो बैलेंस में कर रहे हैं, चाहे वो सिर्फ एक सिंगल मेटलिस्टिक चीज़ों को लेके भी कर रहे हैं, ईश्वर का जपा हुआ नाम, उनके किए हुए दर्शन किसी का व्यर्थ नहीं जाता। जो जैसी भाव के साथ गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है, गुरुजी ने उनकी करनी है, पर गुरुजी प्रयासरत रहते हैं कि उनके अंदर वो एक भाव जागृत हो जाए जो प्रभु चाहते हैं, वो प्रेम का भाव, कि सब चीज़ों से हटकर, विरक्त होकर, छोड़कर वो मेरी तरफ आए, सिर्फ मेरे प्रेम की तरफ आए। बहुत मुश्किल है ऐसा करना, क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद हर कोई लिप्त हो गया कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा रुतबा है, ये मेरी जायदाद है, मैं दिखावे में, या मैं ऐसे जी सकता हूँ। इवन अगर भगवान भी आपके सामने आ जाए, गुरुजी आपके सामने आ जाए ना, और 10 लोग आप खड़े कर दोगे ना जो गुरुजी का नाम भी लेते होंगे ना,
आई कैन बेट ऑन दैट कि उसमें से 4 लोग तो जाएँगे ही नहीं। अगर गुरुजी ये बोल दें ना चल मेरे साथ चल, तो 4 लोग तो जाएँगे भी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अटैच्ड विद सम आर अटैच्ड विद देयर फैमिली, सम आर अटैच्ड विद द materialistic things, some are attached with the relationships, and some are attached with their own property or something like that. It's all illusion which is actually giving the people the hallucinations, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती, दुख ख़त्म नहीं होते हैं, उनके सफरिंग्स ख़त्म नहीं होते, पेन्स ख़त्म नहीं होते। कारण ही यही है, क्योंकि ये माया सिर्फ दुख का कारण है। माया से आपको दुख ही प्राप्त होगा। आज सुख प्राप्त हो रहा है, यू नेवर नो कब आपको दुख प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऊपर नीचे वाला हिसाब है। बट स्पिरिचुअलिटी में इफ़ यू हैव डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द थिंग्स कि गुरु साहब ने आपके ऊपर काम करा, आपको चरणों से गुजारा, आपकी परीक्षाएं ली विच आर वेरी 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 डिफ़िकल्ट, मतलब 2 धारी नंगी तलवार, उस पे भी चल के आप लहूलुहान हो, और बट एक विश्वास के साथ चल रहे हो कि अगर ये निकल भी रहा है ना लहू, तो मेरे प्रभु की इच्छा है, और वो लहू का दुख दर्द कष्ट सब सहन करना है। और उसके बाद टिप पे भी पहुंच गए, तो दैट इज़ द पॉइंटेड टिप। वहाँ पे भी आपका गिरना लाजमी है, क्योंकि वहाँ परीक्षा में भी आप फेल हो सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ जर्नी, बट बहुत सुखद होती है अगर आपके भाव सच्चे होते हैं, और आप जब ईश्वर के लिए रोना शुरू कर देते हैं, एक बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है ये आपकी। एक सिर्फ गुरु जी से जुड़ना नहीं हो जाता, एक बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है। तो ये तपस्या जिसने कर ली, जिसने सह लिया, गुरु जी के स्वयं के वचन है, जिसने सह लिया मैं उसको अपना बना लेता हूँ, वो मेरा हो गया। और मेरे दर्शन भी तब होते हैं कि जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तब मेरा प्रभाव तुम्हें दिखाई देगा, वो भी विश्वास के साथ, समर्पण के साथ और रज़ा में। समभाव हो जाना, मतलब ना सुख दुख आपको होने ही, अनुभव होने ही बंद हो जाए, आपका पूरा विश्वास अपने प्रभु पे हो जाए, और आपको माया से आप अपने आप को अलग कर लेते हो, उसके बाद माया में आपका दिल लगता ही नहीं है। आपको पता चल जाता है संबंध अपने नहीं है, माया सिर्फ इल्यूज़न है, यहाँ भटकना नहीं है। हमारी यात्रा हमारे प्रभु तक की है, हमें ना सिद्धियों से मतलब है, ना हमें किसी इस यात्रा के दौरान हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब है। सब कुछ जब एक व्यक्ति अपने प्रभु को मान लेता है ना, तो वो होती है असली आध्यात्मिकता, अपने प्रभु के साथ जुड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन। और डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब मैं आपको बताऊं तो दोनों तरफ से होता है। गुरुजी चाहते हैं कि मेरा हर एक सॉल मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन में आए, जो गुरुजी के अपने ही शब्द है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इल्यूजन से हट जाओ। आप मुझे बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, मैं सबके अंदर हूँ, बस मुझे जागृत करो। अपना मंत्र जाप इतना पकाओ अंदर कि गुरु आपके अंदर जागृत हो जाए। ठीक है, और गुरु तो सब कुछ देने को तैयार बैठा रहता है। गुरु तो अपना पद तक आपको देने को तैयार बैठा रहता है, बट वो भाव भक्ति होनी भी चाहिए, ऊपर से नहीं, अंदर से, भावों में। आप जब आप भावों से जुड़ते हैं ईश्वर से, कि आप खा भी रहे हैं, आपने एक निवाला खाया तो आपने कहा गुरुदेव, तो ये होता है भाव। भाव ये नहीं होता कि आपने पहले बना लिया, खा लिया, उसके बाद उनका आप शुक्राना कर रहे हो। आप हर चीज़ में गुरु को जानो। इवन आप नहाने जा रहे हो तो आपके दिमाग में हर टाइम गुरु जी रहने चाहिए। एक मग्गा पानी भी आपने ऊपर डाला तो वो जय गुरु जी का, ईश्वर याद आना चाहिए आपको, हर चीज़ में ईश्वर याद आना चाहिए आपको। वो होती है कि सोच लेना कि आपको ईश्वर ने अपना बना लिया। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा सत्संग तो मेरे साथ हुआ कि मैंने 50 मिनट का बनाया था, और अभी भी मैं देखिए कितना बोल गई 12 मिनट का, कि मुझे लगता है थोड़ा-सा ना गुरुजी के मैसेजेस मैं लोगों तक कन्वे करूँ, बट मुझे नहीं पता गुरुजी के मन की तो गुरुजी जाने, उन्होंने मेरे लिए क्या सोच रखा है आगे। मैं तो आँख बंद करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, और मैं चलती जा रही हूँ पूरे विश्वास के साथ। भले ही अभी मैं वहाँ पहुँची हूँ, भले ही मैं नहीं पहुँची हूँ जहाँ गुरुजी ने मुझे पहुँचाना है, बट मुझे संतुष्टि बहुत है कि गुरुजी ने मुझसे प्रेम बहुत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो पूर्ण रूप से मुझे अनुभव होते हैं, दिखते हैं, मेरे से बात होती है उनकी, और खाना-पीना सब, उठना, बैठना, सोना सब उनके साथ है। तो मेरे साथ होते हैं, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा, मैं कह रही हूँ, इनका दिया हुआ प्यार और वरदान है कि इसके बाद ना कोई चाह अंदर रह नहीं गई। बट जिस पर्पज़ से नीचे आए हैं वो ये जानते हैं। अभी वो चाहे शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है, मुझे वो भी नहीं पता। बट एक अंधे विश्वास के साथ मैं गुरुजी के साथ चलती चली जा रही हूँ। मेरे लिए तो यही एक बहुत बहुत बड़ा खुश रहने का, संतुष्ट रहने का, जो इन्होंने शांति मेरे के विचारों में भर दी, कि इतने आग जली हुई है घर के अंदर, घर के बाहर, मतलब आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 एक जैसी सोच के साथ तो नहीं हो सकते। वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे इतना शांत कर दिया, और मेरे विकार जैसे महासुरों से मुझे कोई लड़ाई करवा के मेरी खुद की और मेरे विचारों पे भी कंट्रोल करवाता है। तो दैट इज़ योर विक्ट्री एक्चुअली। किस चीज़ को पा लेना तो विक्ट्री मैं नहीं मानती, सक्सेस नहीं मानती, क्योंकि किसने पा लिया उसने तो ख़त्म ही कर दिया ना सब कुछ। पाते रहने की एक जर्नी है कि आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को, सात्विक चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों को, जो ईश्वर ने मूल्य स्थापित करे, आप जब उन्हें पाते रहते हैं, कंफर्टेबल ज़ोन नहीं होता। गुरुजी ने मेरी एक छोटी-सी परीक्षा ली, ये भी एक सत्संग है बहुत बड़ा। गुरुजी ने मेरी एक छोटी-सी परीक्षा ली कि जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं चीज़ों से, राइट? और हर चीज़ से रखते हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो परिस्थितियाँ हों, हम लोग रखते हैं। स्वयं से भी हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ईश्वर से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और हम लोग जैसे गुरुजी ने मेरी परीक्षा किस चीज़ पे ली कि हम लोग एक कंफर्टेबल ज़ोन बना लेते हैं, लाइक
कई संगत है, डिफरेंट काइंड ऑफ संगत, वैरायटी ऑफ संगत आर देयर एंड वेराय है उसमें बहुत कुछ। संगत भी अलग-अलग किस्म की होती है। कोई जा रही है सिर्फ़ टाइम स्पेंड करने जा रही है सत्संग में, कोई जा रही है दिखावे के लिए जा रही है, कोई जा रही है वहाँ पे ऊँघने जा रही है, कोई जा रही है सूंघने जा रही है, कोई वहाँ पे जाके अपना रुतबा दिखावा करने जा रही है, कोई वहाँ पे जुड़ने भी जा रहा है। बट बहुत कम लोग जुड़ने जाते हैं। मैंने नहीं देखा, मैं 6-8 महीने गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संगों से जोड़ा। इवन मुझे एक मंडली से भी जोड़ा जो सत्संग करवाते थे, और एक-एक का चेहरा मुझे तो अच्छा नहीं नज़र आया, सॉरी टू से, बट और वहाँ जाके मुझे नहीं लगा कोई जुड़ने आता है। हर कोई बस दिखावे के नाम पे कि हमारे घर में सत्संग है, हमारे घर में सत्संग है। मेरे को दर्शन ये हो गए, मेरे को तितली मेरे पास से गुज़र गई, मुझे मेरे आटे में ओम बन गया। बस लोग ना वहीं तक कि गुरुजी को इतना छोटा जान रहे हैं, जबकि गुरुजी का ये सब दिखाने का मतलब सिर्फ़ ये है कि मेरी ताकतें हमेशा सबके साथ है। क्योंकि गुरुजी के लिए हर कोई इक्वल है, रब एक सब एक। तो तुम लोग आगे बढ़ो, अपने कर्मों को कटवाने की यात्रा पे आगे बढ़ो, और इस मेटेरियलिस्टिक चीज़ को सिर्फ एक एनर्जी मानकर चलो। यहाँ रहना है तो बस एक एनर्जी रूप में इसमें लिप्त नहीं होना है, इससे अटैच नहीं होना है। बट लोगों के बीच में मैंने क्या देखा कि जितने भी सत्संगों में मैं गई हूँ ना, गुरुजी ने मेरी लिव जोड़ी और मुझे आगे की यात्रा से जोड़ा, क्योंकि ये सब आपके ऊपर से ही, आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे इसके आगे की यात्रा करनी है। वो भाव डलेंगे अपने अंदर। सत्संगों से जोड़ने का माध्यम गुरुजी का सिर्फ इतना होता है कि आपके अंदर वो भाव जागृत करते हैं, आपके भावों में भक्ति डालने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकतें वो दिखाते हैं सबको। माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। तो उससे आपको क्या ये विश्वास मिले कि हाँ, मेरे गुरु की ताकत मेरे साथ है। मैंने सबसे पहला जो एसेंस था मेरे साथ वो यही था, जो मेरे को स्ट्राइक कर रहा था मेरे माइंड में, कि इस सब एक जैसी बातें करते हैं। फिर मुझे भी जब अनुभव होने स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग एज की मैं बात कर रही हूँ। जब मुझे भी अनुभव होने स्टार्ट हुए थे, तो मुझे ये थोड़े टाइम बाद लगना शुरू हो गया था कि ये तो अनुभव है, ठीक है, सबके साथ सेम हो रहे हैं। फिर मैं उसके बाद गुरुजी के पास बैठती थी, तो मेरे को अंदर से विज़न्स आने स्टार्ट हो जाते थे। वहीं सत्संग में मुझे विज़न्स आने स्टार्ट हो जाते थे, तो मुझे गुरुजी दिखने शुरू हो जाते थे लाइट फॉर्म में। जो चोला पहना होता तो कभी वो पहना हुआ ही खड़े हो गए, शुरू हो गए। तो गुरुजी ने मुझे आके जोड़ने के प्रयत्न करे, जो वो सबके साथ करते हैं। तब मुझे लगा कि ये यहाँ तक सीमित नहीं है। तब मैं गुरुजी को बोलती थी कि मेरे को नहीं लगता आप इतनी छोटी बात के लिए तक तो सीमित नहीं है। आप परमपिता परमात्मा गुरु रूप में हैं, तो आप बहुत बड़ी कोई ताकत हो। वो मेरा एक पहला स्ट्राइक था जो मेरे दिमाग में आया था। तब गुरुजी ने मेरे पे काम करना स्टार्ट करा था, और फिर उसके बाद मेरे को प्रेम बहुत पड़ता रहा इनसे। देखिए, प्रेम भी इनके चाहे बगैर प्रेम नहीं बढ़ सकता। और इन्होंने जब मेरे को सिखाना शुरू करा ना, जब मेरे अंदर भावों में, और वो भाव आपको खुद ही डिकोड करने पड़ते हैं, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ता है। वो जब आप भाव समझने लग जाते हैं ना, सिर्फ अपने आप को सीमित मत करो कि मेरे को तो सिर्फ दर्शन हो गए, तो आपने कहा बस गुरुजी की तो कृपा है मेरे ऊपर, मैं खरीदारी करने गई तो गुरुजी ने मेरे को ये दिला दिया, हमारे घर में आए तो ये था नहीं, ये पूरा कर दिया, मैं वहाँ थी, मैं गई थी तो गुरुजी ने मेरे लिए ऑटो करवा दिया। वो जब आप गुरुजी को जाप भी कर रहे हो, चाहे मन से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो तो अपने हर बच्चे का ध्यान रखेंगे। हम रखे ना रखे, ये बहुत ध्यान रखते हैं। ये कोई पॉइंट नहीं है आपके जुड़ने का, आप इसे जुड़ना मत भूलिए। जुड़ना होता है कि जब इनकी परीक्षाओं में आप पढ़ने लग जाओ, जब आप अपने आप को तैयार करके इनको सौंप दो कि जो कराना है करवा लो अब तो मेरे से। फिर उसके बाद आपने उफ नहीं करनी है, वो सारी उफ आपने इनके आगे बैठ के इन्हीं से बात करके फिर डिकोड करना है हर चीज़ को। वो होती है यात्रा में। और उस सब का एक आधार सिर्फ यही है सबसे बड़ा, कि अपने कर्मों की सफाई, ताकि अगले जन्म में आप दुख को प्राप्त ना कर सके, किसी ऐसी वाहियात योनि को ना प्राप्त कर सके कि जिसमें आपका होना आपको ही बार बार मारे। ठीक है, और आपके जीवन से सारी कठिनाइयां दूर हो, आप सीख जाओ, आप मजबूत बन जाओ। हर एक परीक्षा पे एक मजबूती है, हर एक परीक्षा पे एक मजबूती है। ऐसे कंफर्टेबल जोन नहीं बनाना है किसी चीज़ का। तो वही गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली, जो सत्संग के रूप में मेरे जीवन में हुआ। जब ये अभी 2.5 साल की यात्रा में लास्ट में मेरे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हुए हैं। मतलब मेरी यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। मुझे वो गुरुजी ने कुछ पर्पस बहुत बड़ा शायद जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे हर तरफ से, कहते हैं ना, जैसे ठोक ठोक के पूरा ऐसे मजबूत करा, ठोक ठोक के। चाहे मेरी जो सेंसिटिविटी थी उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया, चाहे मैं सेंटिमेंटल से भरी रहती थी, मैं बहुत ही सेंटिमेंट रही हूँ, और अपने इमोशंस को लेके बहुत वीक रही हूँ मैं, और डिपेंडेंट बहुत रही हूँ चीज़ों के ऊपर। इंडिपेंडेंट होते हुए भी, स्ट्रॉन्ग होते हुए मैं बहुत डिपेंडेंट और बड़ी सेंसिटिव और बड़ी सेंटिमेंट रही हूँ। तो वो सब गुरु महाराज जी ने विकार मेरे अंदर से, क्रोध मुझे बहुत आता था। ठीक है, कहीं भी किसी से भी लड़ लेती थी, सही बातों के लिए उलझ लेती थी, कुछ भी कर लेती थी। तो ये ठीक नहीं है। फिर एक शक्ति ने अपना दिखाया, मैं तेरा तत्व हूँ। गुरु ने अपने तत्व को दिखाया, जो हम गुरुत्वाकर्षण तत्व बोलते हैं।
तो मेरे से तू जुड़ जा, उसके बाद तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तू अपने आप को शांत कर, तेरे जीवन में शांति भर, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद की यात्रा धीरे 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 गुरु महाराज जी ने अपने साथ शुरू करवाई थी। फिर गुरु जी ने मेरा एक टेस्ट लिया कि मैं हर चीज़ को एक कंफर्टेबल जोन बना के बैठ गई थी, जैसे संगत भी बना लेती है, मुझे तो दर्शन होने लग गए जगह जगह। वो ऐसे मैंने भी देखा, सुनती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलने की बात भी नहीं है, बट बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों में भी कोई कुछ ये गलती कर रहा हो तो संभल जाए कि जरे से भी दर्शन होने लग जाते हैं या उनके घर में सत्संग होने शुरू हो जाते हैं, सत्संग में जाना शुरू, वो उतने तक का अपना कंफर्टेबल जोन मानते हैं कि बस ये मेरे को गुरु जी ने अपना लिया। नहीं, ये अपनाना नहीं होता। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले मेरे से जुड़ना सीखो, मैं हूँ क्या, मुझे जानना सीखो, बस ये इतनी बात है जितना भी सबके साथ हो रहा है। इसके आगे लाखों हजारों चरण हैं जो गुरु महाराज जी तक पहुँचने के हैं, विच आर वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, फुल ऑफ लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स एंड हार्ड एग्ज़ाम्स। तो कोई कंफर्टेबल जोन नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले गुरु महाराज जी ने मुझे जब सब कुछ सिखाया और मेरे को एक्सपीरियंस करा के सिखाया, मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टली बता दिया, मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस कराई बहुत अच्छे से, तगड़े से। ठीक है, तो उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने एक दिन मेरे से प्रश्न करा कि इज़ देयर एनी कंफर्टेबल जोन टिल योर डेथ। आई सेड नो, देयर इज़ नो कंफर्टेबल जोन गुरु जी। आपके लिए कभी कंफर्ट ना, तो कभी कंफर्टेबल जोन कोई नाम की चीज़ है, ये एक कालचक्र का नियम है, इसी को ही तोड़ना है। आपको कंफर्टेबल जोन कभी बनाना ही नहीं है, वहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम हो जाएगा। मूवमेंट में रखना है, बिकॉज शिव शक्ति ऊर्जा सबके अंदर होती है। एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, एक इंगला होती है, एक इंगा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है। ये 3 नाड़ियों पे हमारे बेस होती है। इसके अंदर भी 3 नाड़ियाँ और होती हैं। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियाँ और होती हैं। तो ये जो नाड़ियाँ होती हैं, इनमें ये शिव शक्ति ऊर्जा है, तो ये चलती रहनी चाहिए। शिव क्या है, वो मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, वो स्थिरता है, और शक्ति क्या है, मूवमेंट। तो इन दोनों का बैलेंस करना है। ठीक है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो इसी का बैलेंस इज मूवमेंट। मतलब अपने आप को हर चीज़ से कंट्रोल करके, हर विकार पर कंट्रोल करके, अपनी भाषा पर कंट्रोल करके, विचारों पर कंट्रोल करके आपको मूवमेंट में रहना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे रहना है, सेल्फ लव पे रहना है, जिसमें आपको ना बाहर किसी चीज़ को गलत निगाहों से देखना है, ना गलत करना है किसी तरह, ना स्वयं के साथ करना है। ये होती है यात्रा, यही यात्रा है हर एक सोल की। अब इसके बाद ये एक बड़ा बहुत सत्संग हुआ, तो गुरुजी बड़े खुश हुए जब मैंने ये समझ गई ज़िंदगी में कि कोई कंफर्टेबल जोन होता ही नहीं, क्योंकि हर बार जिस चीज़ को भी पार करने के बाद मैंने बोला कि अब ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, वहीं पर ही मेरी एक परीक्षा ले ली गई। बिकॉज कोई कंफर्टेबल जोन नहीं होता, आपको रुकना नहीं है, आपको बैलेंस होते 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 आपको मूवमेंट में रहना है। दिस इज़ द मेन थिंग we all should have in our thoughts and life. This should be our baseline and we have to follow it till our death. ठीक है, तो फिर सेकेंड सत्संग मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बेटे को चिप्स विप्स, करके सबको है दुनिया में, बच्चे चिप्स से बहुत प्यार करते हैं, डाल दी गई आदतें, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स और इसके जैसी बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स, मैदा, ये मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खा 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 के एक टाइम अब ऐसा आ गया, क्योंकि मिलावटें भी बहुत बढ़ती चली जा रही है। एंड पिज़्ज़ा और बर्गर है क्या है, ये सड़े हुए, ये आटा सड़ाया जाता है। तो आप सोचो कोई चीज़ सड़ी हो जाएगी, सामने आपके आटा सड़ा होगा, आप खा लोगे? नहीं, उसी को सड़ा के ये उसको पूरा अच्छे से लिपस्टिक बिंदी लगाकर हम सबको खिलाया जाता है, जो कैंसरस होता है। ठीक है, ब्रेड भी कैंसरस है, वाइट ब्रेड भी कैंसरस है, और ब्राउन ब्रेड भी कोई ब्राउन ब्रेड नहीं होती। गुरुजी ने सब दिखाया मुझे, ब्राउन ब्रेड भी ब्राउन ब्रेड नहीं है, उसमें भी मैदा मिलाया जाता है, बस उसको सेक ज़्यादा दिया जाता है, तो वो ब्राउन ब्रेड ही बना देते हैं, कोई आटे वाटे की ब्रेड नहीं होती। और उसके बाद जितने भी ये दूध पैकेट की चीज़ हो गई, या टेट्रा पैक्स भी बोले जाते हैं, इतने हार्मफुल हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। आप ये चीज़ सोचिए कि घर के अंदर आप कोई चीज़ बनाओगे ना, 2 दिन की चीज़ की चीज़ 4 दिन नहीं चल सकती, 40 दिन नहीं चल सकती, वो 2 दिन की चीज़ 2 दिन में ही सड़ेगी। वहाँ कैसे प्रिजर्व हो रही है? प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? कैंसरस होते हैं, सारे प्रिजर्वेटिव्स कैंसरस होते हैं। और जो ब्लूबेरी होती है वो एंटी कैंसरस होती है, वो इतनी महंगी है इंडिया में। और जो कैंसरस चीज़ें हैं जिनको प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, जो लाशों को प्रिजर्व करने के लिए रखे जाते हैं, वही प्रिजर्वेटिव्स हमें खिलाए जा रहे हैं। आप सोचो, तभी कैंसर्स इतने बढ़ चुके हैं। तो मेरे बेटे ने भी इनको मंचिंग की आदत बहुत होगी, तो मतलब स्कूल से आ रहा है चिप्स खा रहा है, घर में कैबिनेट से निकाले चिप्स खा लिया, रात को सो रहा है मोबाइल देख रहा है तो उसमें चिप्स खाना शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। इसके थोड़े दिन से इसके पेट में क्या हो गया था, आज से हो गए 25 दिन पहले की बात है, 5-10 दिन से रोज़ ये कहे मम्मी मुझे वॉमिट फील हो रहा है, मम्मा मुझे वॉमिट फील हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिट फील हो रहा है। मैं परेशान हो गई थी, और मैं रोज़ गुरुजी से इसका जल प्रसाद दूँ, और इसको कभी मैं बोलूँ तो जाप कर, ये कर, उससे गुरुजी ने इसका बड़ा प्रोटेक्शन रखा।
और बाद में पता चला मुझे, अभी 4 दिन पहले ही एक वीडियो आया सामने कि इन सब चीज़ों, यही सब जो मेरा बेटा कर रहा था, एक किसी के साल का बच्चा था, 11 साल का, तो वो उसके माँ बाप ने बोला भी इसका भी हमने ट्यूमर का सर काट के ट्यूमर निकाला है। और वो ट्यूमर किस लिए हुआ, यही सब चीज़ें खाने पीने से हुआ, क्योंकि उसे बार बार वॉमिटिंग फील हो रही थी, बार बार वॉमिटिंग फील हो रही थी। मेरे बेटे को भी बहुत वॉमिटिंग फील हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था, वही सेम सिम्टम्स ये हैं। मैंने गुरु जी का शुक्राना करा कि इतनी बड़ी चीज़ से आपने मुझे बचा लिया, और वो बच्चा एक बार उसका ट्यूमर निकल चुका है, सेकेंड टाइम पनप रहा है। तो गुरुजी भी कहते हैं मुझे बड़ी पावर लगानी पड़ती है तुम लोगों को हर जगह से प्रोटेक्शन देने के लिए, या तुम्हारे साथ कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये मेरी ही लीलाएं होती हैं, कहीं पे भी तुम्हारे साथ हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस दिमाग में भी आता है, नहीं, कितनी इनको ताकत लगानी पड़ती है, उस चीज़ का कोई शुक्रगुजार नहीं, सब नाशुक्र हैं। हर किसी ने बहुत हल्का ले रखा है, गुरु महाराज जी ने इनको अपना नौकर समझा हुआ है, मैं सच्ची बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो इतने बड़े होने वाली घटना से मेरे बेटे को बचाया, मेरी बेटी को भी बचाया। मेरी वीडियो शेयर कर रहा था, उसके साथ मलिनता आ गई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ना मेरी मासी आए हुए हैं पंजाब से, यहाँ संडे मार्केट लगती है देहरादून में, तो वहाँ संडे मार्केट में मासी कहने लगी कि मुझे ले जा, क्योंकि वहाँ पे ना जो ब्रांड की चीज़ें होती है ना, जो 4 की चीज़ें ना आपको 200, 250, 300 तक मिल जाती है, टैग लगे हुए मिल जाती हैं। वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी के दिमाग में आए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कस्टम से आते हैं, जैसे फैक्ट्री में अगर बन गया थोड़ा सा भी उसमें डिफेक्ट होता है, पता नहीं चलता वो, तो वहाँ पे बिकते हैं। तो मासी ने बोला मुझे लेके चली जा, मेरी बेटी, मैं और मासी गए, और मुझे लग रहा था, मैं कहा मैं मल्टीपल एनर्जीज़ में जाना ठीक नहीं है मेरे लिए, और कुछ मेरे तो अपनी जर्नी बहुत तगड़ी चल रही है अभी इस टाइम पे, बहुत लेवल अप होके चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं उसको बता नहीं सकती, बट उसी से संबंधित मुझे अभी इतनी मल्टीपल एनर्जीज़ में जाना नहीं था। अब मेरी मजबूरी थी, मैं गुरुजी से आज्ञा लेके मैं निकली। वहाँ मैं गई, इतनी भीड़, टचेज़ हो रहे थे, मतलब भीड़ में आप क्या करोगे, आप जाओगे तो ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे से टच तो होगे। मैं खड़ी हुई हूँ, शॉपिंग कर रहे हैं, मेरी बेटी और मासी शॉपिंग कर रहे हैं, और मेरे को इतना बुरा लग रहा है मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे, एवरीबडी वाज क्रॉसिंग मी एंड टच हो ही रहा था, कहीं कंधा टच हो रहा है, कहीं पेट से टच हो रहा है, कभी बैक साइड से टच हो रहा है, तो मुझे बड़ा गंदा लग रहा था। बट मैं प्रोटेक्शन में हूँ, बट उसके बावजूद भी मुझे ना मेरे यूरिन एरिया में ना ईचिंग स्टार्ट हो गई, और मुझे लग गया, मैंने कहा ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, और अब मुझे ना घर जाना है। घर पहुँच पर एक चीज़ वहाँ पे क्या हुई, गुरुजी ने स्वयं आके प्रोटेक्शन दी हुई थी मुझे। जब घर से बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाइज, बाज, और ये कबूतर, और ये ड्रैगन फ्लाइज, गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स नंबर 77 की, ये रहती हैं मेरे साथ। जब तक मैं घर भी ना वापस आ जाऊँ, ये रहेंगी। ये तो गुरुजी ने इतनी प्रोटेक्शन शुरू से बहुत दे रखी है मुझे। और बाज़ार जाके क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बाज़ार बड़ा लंबा है, और ऐसा नहीं हमने एक ही दुकान से सारी शॉपिंग करी हो, कभी हम किसी शॉप पे जा रहे थे, कभी दूर पैदल चल के हम किसी शॉप पे जा रहे थे। बट आई नोटिस्ड एक 80-85 साल के एक बुजुर्ग अंकल थे, गंजी थे वो, उन्होंने लाइट ब्लू कलर की स्वेटर पहनी हुई थी बड़ी साफ सी, और पजामा पहना हुआ था बड़ा साफ साफ, दोनों हाथ पीछे करके जैसे थोड़ा झुक के चल रहे थे। जहाँ मैं खड़ी हूँ थोड़ी देर में वो मेरे पास से निकले मुझे देखते हुए, पहले तो मैंने नोटिस नहीं करा, और मेरे मन में ये तो आई, मैंने कहा यार इतना बुजुर्ग आदमी है, मैंने कहा इतनी भीड़ में ही करके, और जब वो चल रहे, मतलब वो जैसे गुरुजी तेते चलते थे ना, मतलब इतनी भीड़ में भी वो बंदा कैसे, जैसे भीड़ हट रही है और वो चल रहे हो, वो ऐसे चल रहे हैं। मैंने कहा हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये बंदा इतनी भीड़ में कौन है ये, मैंने कहा इतना स्मूथली जा रहा है, ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे हवा में नहीं चल रहा हो कोई ऐसे। तो बाद में मैंने घर आके नोटिस करा, गुरुजी ने भाव डाले ना, फिर गुरुजी ने बोला मैं था तेरे साथ, तू घबरा मत। और मैं जहाँ जिस शॉप पे खड़ी हो रही हूँ ना, मैं वेट कर रही हूँ, तो ये जो बुजुर्ग थे मेरे सामने से गए, हवा की तरह चल रहे हैं, बड़ा स्मूथली चल रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो चल रहे हैं, और बड़ा प्यार से देखते हुए मेरी तरफ से निकल के गए। फिर गुरुजी ने बताया बाद में मुझे कि अगले दिन नेक्स्ट डे कि आई वॉज देयर, आई वॉज प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि तू तू साधक है, ऐसी जगहों पे आपका जाना मतलब कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास आपके अंदर घुस रही हैं, आपके ऑरा में मुक्ति प्रदान करने के लिए कोशिश करती हैं, तो मैंने तुझे प्रोटेक्ट करा हुआ था। तो बहुत 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 शुक्राना। और जब हम कार में वापस जा रहे थे, ये हमेशा रहता है कि बहुत सारी तितलियाँ मेरे कार के आसपास मंडराती रहती है, और भैया जो ड्राइवर भैया थे वो भी देख रहे, और भैया वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं, और वो मैंने उनको बोला देखो पिछली बार भी मम्मा के साथ आई थी कैसे तितलियाँ घूम रही थी, इस बार भी आई है, तो भैया ने कहा है बिल्कुल होता है। फिर मासी भी बताने लगे, क्योंकि मेरी दूसरी मासी के अभी गुरुजी ने निहाल करा है, उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने शेयर करा था वीडियो, और उनको बचाई जान कैसे, और जब उसने पूरा अपना समर्पण गुरुजी को करा तो उसके 80 लाख का
जो कर्जा था वो भी गुरु महाराज जी ने उसको दे के ही इतना बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो भाई का पूरा हो गया। जबकि एक बार फ़ोन भाई मुझे वीर मुझे कह रहा था, मैं तो सोच रहा हूँ भाई बहना मैं तो ना सुसाइड कर लूँ। तब मैंने उसे डांटा था, मैंने कहा भगवान पे विश्वास नहीं है तुझे। फिर गुरुजी से हमने बातें करी और गुरुजी की बातें करी तो फिर उसे समझ आया धीरे-धीरे। अब तो पूरे डिवोटी हैं सारे, पूरे डिवोटी हैं। तो मासी बता रहे थे इसको भी तितली इसके आंगन में आई थी और मासी की रोटी में भी, बेटी की रोटी में भी ओम बना था। तो हम लोग बैठ के गुरुजी की बातें कर रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, मेरा बहुत ध्यान रखने का। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बहुत बार गुरुजी देखिए निमित्त बन के ही आते हैं साक्षात। ये तो पहचानने की बात होती है, आप पहचानते कैसे हो। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि मेरा इतना ध्यान रखते हैं ना, तो मैं इनका क्यों ना ध्यान रखूँ। देखो आप इतना सा प्यार करना शुरू नहीं करो और ये तो हमारे से हज़ार गुना प्यार लौटाने को बैठे रहते हैं ना। इसको तो अनुभव करने की बात है, बट उसके बाद ना आपका मन नहीं लगता फिर किसी के साथ, आपका बोलने का मन नहीं करता, आपका कहीं जाने का मन नहीं करता। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता। गुरुजी धक्का मार के घर से बाहर निकालते हैं कि जाना है, जाना है, जाना तो मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं सारा दिन इन्हीं के ध्यान में, ये मेरे ध्यान में, और बहुत सुंदर-सुंदर अनुभूतियाँ कराते हैं। मैं बता नहीं सकती क्योंकि गुरुजी कहते तू हर बार बता देती है, मत बताया कर। बहुत सुंदर-सुंदर अनुभूतियाँ करवाते हैं, मतलब साक्षात अनुभूतियाँ, साक्षात वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे साक्षात अनुभूतियाँ करवाते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अब कल का एक जो मैं सत्संग आपको बताऊँ, मार्केट से मैं ये होकर आई तो 2 दिन मेरे पे भारी बहुत थे किसी वजह से, वजह मैं नहीं बताऊँगी। किसी वजह से बहुत भारी थे, तो मेरे एब्डोमिनल एरिया में मार्केट से लेके अभी तक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा पेट बहुत फूल गया। ऐसा अजीब-सा फूल गया वो कि ना मैं कुछ खा रही हूँ क्योंकि मेरा अब खाना भी बहुत संकुचित हो चुका है। मैं क्योंकि जब आपकी साधना बढ़ती है तो आपका कंट्रोल हो जाता है हर चीज़ पे ना, भूख पे भी आपका कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे सवेरे मैं नहीं खा रही हूँ या रात को मैं सूप्स ले रही हूँ, दिन में खा लेती हूँ कभी-कभी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई। अब पेट फूल गया मेरा, बिना खाए पेट फूल गया और मुझे तकलीफ़ हो रही है एब्डोमिनल में, मेरे को जो जलन-जलन सी हो रही है यूरिन एरिया में, और पूरा ओवरी से लेके नीचे यूट्रस में मुझे प्रॉब्लम सा हो रहा है, हैवीनेस सा हो रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं परेशान हो रखी थी इतनी 2 दिन से, फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया तो सही कि भई ये चीज़ तेरे साथ चल रही है, 2 दिन बहुत प्रॉब्लम तेरे ऊपर आने वाली है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना। और वो गुरुजी बैठे हैं, वो तो गुरुजी ने साथ में ये भी बोल दिया, मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे मेरे देख-रेख में हो रहा है, तेरा जो भी हो रहा है, तेरे तेरे रास्तार पे मैं बैठा हूँ, माँ भगवती बैठी हुई हैं, तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट जो हल्का-फुल्का है, बहुत कम कष्ट मैं तेरा निकलवा रहा हूँ और तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट भी दूर कर रहा हूँ, बहुत पुराना। तो वही चीज़ का प्रोसेस चल रहा था और 2 दिन से गुरु महाराज जी ने मुझे अलग भी सुलवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ बेमतलब की मेरी नोक-झोंक करवा दी, कोई पॉइंट नहीं था। बेमतलब की नोक-झोंक करवा दी और वो खुद ही मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि तू जा बच्चों के रूम में जाके सो। और वो 2 दिन गुरु महाराज जी ने विज़न्स में, मतलब मैं लेटी और बैठी जाप कर रही थी, तो उस टाइम पे बहुत कुछ बीता, वो मैं नहीं बताऊँगी। तो वो गुरुजी ने करवाना था, तो बस गुरुजी अपना सारा ज़रिया बना देते हैं, पाथ बना देते हैं वो कि जिस दिन आपको बैठना है, मैं बिठाऊँगा, इस दिन तेरा बैठना ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टल्स और वगैरह होते रहते हैं रोज़। जैसे आप ये समझ लो पूर्ण चंद्र है या कोई ऐसा दिन है, तो वो गुरुजी स्वयं करा लेते हैं अपने चुने हुए लोगों को, जो इनके साथ जुड़ जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, वो तकलीफ़ में कल रात भी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ में निकली। कल क्या हुआ, दिन में मैं सोई हुई थी और मतलब मैं थोड़ी-सी वो थी कि भई चल वो सो गए हैं, अब मेरे को ये डिस्टर्ब ना करे, तो मैं अपनी बेटी के रूम में आके सो गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आता है, शिवानी का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने तो उठाया नहीं और अभी थोड़ी-सी नोक-झोंक होके खड़ी थी। आई मैसेज्ड हर कि मैंने कहा कोई बहुत ज़रूरी काम है तो मैं तुझे कॉल बैक करूँ, नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। एक सिर्फ़ मैं उसको हूँ जो सामने से कॉल कर लेती हूँ, या मैं उसका कोई भी कॉल इग्नोर नहीं करती, जो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे रखी है, क्योंकि हम दोनों की बड़ी परीक्षा हुई है, उसके बाद हम एक-दूसरे को बख्शे गए हैं। और इसके अलावा तो ना मुझे आज्ञा किसी से बात करने की, ना किसी को कॉल करने की, ना किसी का कॉल अटेंड करने की। जब गुरुजी की इच्छा होती है तो किसी और के साथ बात करने की, तो वो भाव में डाल देते हैं, तो मेरी बात होती है। इसके लिए गुरुजी ने मुझे, मैं इसका फ़ोन नहीं इग्नोर करती, अगर इसका फ़ोन आता तो मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ, चाहे वो दिन में 10 बार करे। इसको मैंने पूरी छूट दे रखी है इस चीज़ की बोल के। तो इसका फ़ोन आता, मैं नहीं अटेंड कर पाई, मैंने इसको मैसेज करा, उसके बाद इसका वीडियो कॉल आ रहा था। तो मैं कमरे में आई हुई थी, तो मैंने इसको ना वीडियो कॉल करा। इसने ना ये पहुँची हुई बड़े मंदिर। पता भी नहीं मुझे ये बड़े मंदिर कल परसों पहुँची होएगी। काम से गई थी, मतलब अपने दुकान का सामान लेने गई थी, तो शी वाज़ वेरी हैप्पी कि यार कंचन, मेरे को तो नींद में पहुँच गई, यहाँ पे बड़े मंदिर आ गई। तो मुझे दर्शन करा रही थी बाहर से, शिवलिंग के इसने दर्शन कराए और एकदम से अचानक से काली गाय बड़ी-बड़ी आँखों वाली, और झाँकने लग गई फ़ोन के अंदर। ये हुआ,
फिर थोड़ी देर बाद फिर इसका मेरे को वीडियो कॉल आया, फिर इसने मेरे को दर्शन करा दिए शिवलिंग के दूर से। और मुझे गुरुजी की बड़ी वाइब्रेशन फ़ील हो रही, बड़ी भयंकर वाइब्रेशन फ़ील हो रही जब जब गुरुजी के दर्शन करा रही वहाँ से। अंदर से मेरे रोंगटे हो रहे, चिलिंग्स हो रही मुझे। और मैंने शुक्राने करे मालिक के, मैं समझ गई थी, मैंने कहा कुछ बहुत बड़ी चीज़ है ये जो आज मैं हुए हैं ना दर्शन। अच्छा, वो गाय जो दिखी मुझे, वो गाय मुझे गाय नहीं लग रही थी, वो मुझे कुछ सात्विक ऐसी चीज़ लग रही थी, जैसे कुछ सैक्रेड था, क्योंकि वो आंखें खोल खोल के उचक उचक के मेरी तरफ बड़े उससे देख रही थी। और बाद में गुरुजी का एकदम मेरे को मैसेज आया कि तेरा मैंने लास्ट कष्ट भी निकाल दिया है और मैंने तुझे अपने दर्शन दिए हैं। ओ हो, गुरुजी के तो जो शुक्राने करे मैंने। और वाकई में आज सवेरे जाके मेरी तबीयत ठीक हो गई। कल रात को भी गुरुजी मेरे साथ ही थे, बहुत तकलीफ़ में थी कल मैं रात को, बहुत तकलीफ़ में थी। तो गुरु महाराज जी ने फिर मुझे बताया, कष्ट बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा। अगर तुझे उसका पूरा प्रभाव डालता ना, तू सहन ना कर पाती। बहुत बड़ी क्रिया समझ ले तेरे पे थी और वो अंदर का एक बहुत पुराना कष्ट मैंने निकाला है। तो इसलिए थोड़े में निकाल दिया मैंने, जो तुझे यूरिन में थोड़ा-सा इचिंग और इन्फेक्शन और जो तेरे को जलन लग रही है, और ये भी अभी ठीक हो जाएगी। और जैसे गुरुजी ने बोला वो ही धीरे-धीरे जैसे-जैसे बोला वो वैसे-वैसे होती चली जा रही है। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक का इतना ध्यान रखने के लिए। अगर इनको प्यार करना, इनमें रम जाना, सब चीज़ों को छोड़कर, सब चीज़ों से डिटैच होकर। डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझो कोई भी कि हमें दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी, हमें अपना खाना-पीना छोड़ना पड़ जाएगा। देखिए, खाना-पीना वो वाला तो छोड़ना पड़ेगा, जो गुरुजी ने बोल दिया है कि बाहर का खाना खाना बंद कर दो, मैदा खाना बंद कर दो, पैकेट फूड खाना बंद कर दो। घर में बनाओ, सात्विक खाओ, वो खाना पड़ेगा। नॉन-वेज छोड़ दो। नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। जो नॉनवेज खाएगा वो भूल जाए कि वो किसी अच्छे लेवल की गुरुजी के साथ कनेक्शन सेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और संगतों ने ये बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि गुरुजी मना नहीं करते नॉनवेज खाने को। गुरुजी ने साफ मेरे को ये बात, मैं बोलती थी गुरुजी को, आप ऐसे बोलते हो, लोग मेरे को ऐसे जवाब देते हैं। गुरुजी ने बोला, विभा एक चीज़ है, मुझे बता, तू किसी शुद्ध चीज़ का नाम जाप करेगी और हम खुद खाते हैं क्या? तूने मुझे कभी देखा नॉनवेज खाते हुए? मैं तो सीधा बोलता हूँ कि मेरा जाप करने के बाद अगर तुम्हारा मन कहे नहीं खाना है, वो समर्थता मैं डालूँगा। अगर तुम्हारा मन मान जाए उसके बाद, इट मीन्स मैंने वो ताकत तुम्हें डाली है छोड़ने की हर चीज़। और मेरे साथ तो हुआ है, मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने अंडे छोड़े हैं, मैंने बाहर का फूड खाना छोड़ दिया। मैं इतनी फूडी, मैंने सब गंद कबाड़ खाना छोड़ना बंद कर दिया। वो समर्थता कहाँ से आई? मन का ठहराव कहाँ से आया? जाप करने से, सिमरन करने से। फिर आपके अंदर की जो चीज़ें होती हैं ना, सैक्रेड होती चली जाती है। वो ईश्वर उसमें ताकतें डालता चला जाता है, उसे साफ करता चला जाता है। सफाई तो होती है। जाप से होता है क्या? सिमरन से होता है क्या? नाम जाप से होता है क्या? आपके अंदर की सफाई होती है, विकारों से लड़ने की ताकतें मिलती है। फिर आप छोड़ते हो अपने आप ही, आपका मन स्थिर हो जाता है। स्थिरता ही तो चाहिए ना, बैलेंस ही तो चाहिए ना। तो दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी। द मेन मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़ बैलेंस ऑन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, सब तरफ। ठीक है? तो बस ये बड़े सुंदर से सत्संग हुए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी के लिए इतना ही, जो गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाले। वो 50 मिनट में मैं बहुत कुछ ज्ञान खोल बैठी थी। तो गुरुजी ने वो मेरा मतलब 97% पे वो मेरा मैं इन शॉर्ट पे उसको एडिट कर रही थी, मतलब उसको बांध रही थी पिक्चर डाल के। 87, 99, 92 या 87 पे ऐसे पहुंच गया था प्रोसेस। तो मैं बाहर चली गई, मैंने कभी 100 हो जाएगा, फिर मैं इसको कंप्रेस करूँगी। आके देखा वो 1% है, फिर स्टार्ट हो रखा था। तो मैं समझ गई थी गुरुजी की आज्ञा नहीं थी मुझे ये सब चीज़ें बताने, क्योंकि मैंने उसमें कम से कम नहीं तो 40 मिनट मैंने बहुत सारा ज्ञान खोल दिया था, जो अभी शायद नहीं खुलना था। तो अभी के लिए जो डलवाया है, अगर ये भी जाएगी तो गनीमत है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ गुरु महाराज जी देख रेख में होता है। मैं तो बस यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आजकल गुरुजी ने थोड़ा सा भाव अंदर लगता है यार, कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े अच्छे गुरुजी के इंसिडेंट्स हुए हैं और इतना गुरुजी की लीला हुई है, इतना आशीर्वाद है, तो वो सत्संग के रूप में जाए। क्योंकि मैं तो किसी से बातचीत है नहीं, मैं कहाँ किसी को क्या बोलूँगी जाके। तो बस मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं जरूर शेयर कर देती हूँ। तो मुझे लगता है एक के साथ भी शेयर कर दिया तो ठीक है, मेरा गुरुजी ने सत्संग का शुक्राना लिया है। और अगर ये भी जाएगा तो ठीक है, गनीमत, इनका शुक्रगुजार। नहीं जाएगा तो इनकी रज़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना इतना टाइम लगा अगर मैं बोली हूँ तो मैं गुरु साहब के सामने बैठी बोल रही हूँ, मेरी बेटी भी सुन रही है और मैं खुद को भी सुन रही हूँ। तो 3 लोगों के बीच में भी अगर सत्संग शेयर हो गया तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। हज़र वज़र खुश रहिए, निहाल रहिए, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।